जादुई कलम। राधेपुर नाम का एक बड़ा सा राज्य था। वहाँ के राजा सत्यवान बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा में सदा ही जय जयकार होती रहती और उनके इसी अच्छे स्वभाव के कारण एक बड़े जादूगर ने उन्हें प्रसन्न होकर एक कलम भेंट की। हे न्यायप्रिय राजा, यह कोई साधारण कलम नहीं, यह एक जादुई कलम है। सत्य की परीक्षा में यह तुम्हारा हमेशा साथ देगा। इस कलम से जो भी अच्छा लिखोगे वह 3 दिन बाद वैसा ही होगा। जादूगर, क्या वाकई यह कलम जादुई है? जी महाराज, चाहे तो आजमा के देख लीजिए, पर एक सावधानी लेनी होगी महाराज। वह क्या? यह कलम जिसके हाथ में होगी वही उसका मालिक होगा, और पहले इस्तेमाल में जिस चौपड़ी पर आप अपनी इच्छा लिखेंगे उसी चौपड़ी पर बाकी लिखी हुई इच्छा पूरी होंगी। मतलब चौपड़ी और कलम के मिलाप से ही इच्छाओं की पूर्ति होगी, अन्यथा नहीं। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस कलम का हमेशा प्रजा की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दिन सुबह राजा जल्दी उठकर कलम और चौपड़ी की मनोभाव से पूजा कर उस पर अपनी इच्छा लिखता है। मेरे राज्य में हरियाली छाए, नदियों और कुओं में पानी ही पानी आए, बस यही है इच्छा। प्रजा का पुण्य मुझे मिल जाए। ऐसा लिखते ही काला अक्षर स्वर्ण बन गया और आने वाले 3 दिन में चारों तरफ हरियाली छा गई। नदियाँ, कुएं पानी से भरकर बहने लगे। यह तो चमत्कार हो गया। कमाल की कलम है यह। इसी तरह राजा ने प्रजा के हित में आने वाले कुछ दिनों में बहुत कुछ मांगा और कलम ने सारी इच्छाएं पूरी कर दी। यदि यह कलम मुझे मिल जाए तो मैं इस राज्य का राजा बन सकता हूँ। पर चौपड़ी तो सिपाहियों के निगरानी में है। खैर, मैं अपनी इच्छा लिख देता हूँ, क्योंकि राजा तो मैं ही बनूंगा। राजा के विश्वास का प्रधान फायदा उठाते हुए अपनी इच्छा से उस चौपड़ी में लिखता है, मैं राजा बन जाऊं। आने वाले 3 दिनों में राजा की मांगी सारी इच्छाएं उल्टी हो जाएं और राजा भिखारी बन जाए। अक्षर का रंग लाल हो जाता है और प्रधान बहुत खुश हो जाता है। इस चौपड़ी में यह इच्छा किसने लिख दी? कौन मेरे राज्य के बुरे पर तुला है? अब मेरे पास सिर्फ 2 दिन है। यदि यह लिखने वाले का पता नहीं चला तो राज्य में फिर से दुख का साया आ जाएगा। कुछ करना होगा। राजा तुरंत उस जादूगर को बुलाकर यह बात बताता है। महाराज, आप चिंता ना करें, इसका हल है मेरे पास। आप राज दरबार में सबको बुलाइए। ठीक है, पर इस संकट का निवारण कर दो जादूगर। दूसरे दिन दरबार में राज्य के सभी लोग आते हैं और जादूगर अपना दिमाग चलाता है। इस राज्य के चौपड़ी में किसने अपनी काली करतूत है लिखी? लेकिन वह नादान यह नहीं जानता कि इस कलम से हमेशा अच्छी इच्छाओं की पूर्ति होती है, और जो बुरा लिखे उसकी उसी 3 दिन बाद मौत हो जाती है। यह सुनकर प्रधान के होश उड़ जाते हैं और फिर महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। लालच में आकर मैंने यह सब लिख डाला, पर मुझे नहीं पता था इसका दुष्परिणाम मेरी मौत है। मुझे बचा लीजिए महाराज, मुझे बचा लीजिए। जादूगर जी, मुझे बचा लीजिए। यदि तुम अपनी जान से प्यार करते हो तो इसी चौपड़ी में लिख डालो, मेरा लिखा मिट जाए, फिर से सब कुछ कुशल मंगल हो जाए। प्रधान जैसा जादूगर कहता है वैसा ही लिख देता है और पहले वाले अक्षर मिट जाते हैं और कुशल मंगल के अक्षर सुनहरे हो जाते हैं। राजा प्रधान की गलती की उसे सजा सुनाता है। अच्छाई के आगे बुराई की हमेशा हार होती है। रामू ईमानदार नौकर। रामू नाम का बहुत ही मेहनती और ईमानदार मजदूर था। वह एक बड़े से किसान प्यारे लाल के पास खेत में मजदूरी करता था।
रामू की तरह उसका मालिक बहुत दयालु और रामू पर बहुत भरोसा करने वाला था। रामू, तुम मेरे बहुत ही वफादार मजदूरों में से एक हो। मैं तुम्हें अपने छोटे भाई के समान मानता हूँ। तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। यह धान और यह पगार लेकर जाओ। पर मालिक, पगार तो ठीक है, पर इस धान की क्या आवश्यकता है? मैंने जितना काम किया उसकी पगार तो आप बराबर देते हो। यह पगार तुम्हारे मेहनत के लिए और यह धान तुम्हारी ईमानदारी के लिए है। ले लो, मना मत करना। ठीक है मालिक, जैसा आप चाहें। प्यारे लाल का लड़का इंद्रजीत अपने पिता के इस बर्ताव से बहुत जलता था। पिताजी, यह क्या? आप खामखा इन नौकरों को सर पर चढ़ा रहे हो। कुछ जरूरत नहीं इन्हें धान वान देने की। काम की मजदूरी दे रहे हो, वह कम है क्या? बेटा इंद्रजीत, ऐसा मत कहो। इन्हीं गरीब मजदूरों के वजह से हम सुख में हैं। यदि यह ईमानदार रामू इतने बड़े खेत में मेहनत नहीं करेगा तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम कर पाओगे? नहीं ना? तो फिर उसके ईमानदारी और मेहनत पर भी संदेह मत करना। प्यारे लाल वहाँ से चला जाता है। इंद्रजीत बहुत गुस्से में आ जाता है। इस रामू को तो मैं देखो अब क्या करता हूँ। पिताजी, आपने कल ठीक कहा, इतने बड़े खेत में काम करना मेरे बस की बात नहीं। क्यों ना हम मेरे दोस्त मेवालाल को भी काम पर रख लें? उसे भी काम की जरूरत है। मैं इन दोनों पर ध्यान रखूंगा। क्या बात है, तुम तो बड़े समझदार बनते जा रहे हो। वाकई ही अच्छा ख्याल है। ठीक है, रख ले मेवालाल को भी। धन्यवाद पिताजी। आगे आगे देखो होता है क्या। रामू, तू तो गया काम से। एक दिन रामू को सबक सिखाने के लिए इंद्रजीत और मेवालाल एक योजना बनाते हैं। सुनो रामू, इस बैलगाड़ी में जो धान भरा है वह तुम शहर के व्यापारी को दे आना और जाते जाते पहले इस नई गाय को खेत में बांधकर फिर आगे जाना। जी मालिक, जैसा आप कहें। रामू बैलगाड़ी को लेकर चल देता है। आधे रास्ते में आने के बाद वह गाय को जब छोड़ने जाता है तो गाय जोर से लात मार देती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? यह गाय ने तो मेरा चलना मुश्किल कर दिया। अब मैं धान कैसे लेकर जाऊंगा? हे भगवान, यह क्या? मेरी बैलगाड़ी कहाँ गई? सारा धान कोई चोरी कर गया। अब मैं क्या करूं? दूसरे दिन रामू धीरे धीरे जब खेत पर आया तो मालिक इंद्रजीत और मेवालाल सामने खड़े थे। देखिए पिताजी, यह कामचोर अब आ रहा है और इसने धान भी चुरा लिया। व्यापारी के पास एक बोरी कम पहुंची है। मैं खुद मिलकर आया हूँ। नहीं नहीं मालिक, यह गलत है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप जो मुझे देते हैं उसमें मैं खुश हूँ, तो फिर मैं ऐसा क्यों करूँगा भला? मुझे तो कोई गाय ने लात मारी थी। मैं वहीं बेहोश पड़ा था। जब आँख खुली तो बैलगाड़ी के साथ धान भी गायब था। यह तुमने ठीक नहीं किया रामू। इतने पुराने नौकर होकर ऐसा काम कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें। यह सुनकर मेवालाल और इंद्रजीत बहुत खुश होते हैं। बेटा इंद्रजीत, जरा वो लाठी तो लाना। जी पिताजी, अभी लाता हूँ। इंद्रजीत खुश होकर लाठी ला देता है और दिल ही दिल में बहुत खुश हो जाता है। प्यारे लाल लाठी लेकर मेवालाल और इंद्रजीत को मारना शुरू करता है। हाँ हाँ, मत मारिए, मत मारिए। चोर तो यह है, आप हमें क्यों मार रहे हो? जब रामू को चोरी ही करनी थी तो वह काम पर वापस क्यों आता? और अगर मेरे पास 2 बैलों के अलावा कोई गाय नहीं है तो वो मारने वाली गाय आई कहाँ से? रहा सवाल एक बोरी धान का, उसे कल खेत में छुपाते हुए मैंने खुद तुम दोनों को देखा है। प्यारे लाल फिर से पीटना शुरू करता है। मत मारिए मालिक, जाने दीजिए। यह फिर ऐसा नहीं करेंगे। देखी इसकी ईमानदारी। तुम उससे निकालने की सोच रहे थे और वह तुम्हें बचा रहा है। मेवालाल, अब यहाँ से भाग जाओ। हमें ऐसे नौकर की जरूरत नहीं। और इंद्रजीत, तुम कल से रामू के साथ खेतों में उसका हाथ बटाओगे। यही तुम्हारी शिक्षा है। अच्छी मेहनत, लगन और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।